ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पॉलिसी, क्या अहम तब्दीलियां की गई हैं? साल पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी खत्म होने से आवाम को क्या फायदा होगा? 5 नई पॉलिसी के तहत आने वाली इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतें क्या होंगी? इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानिए इस वीडियो में। व्यूअर्स, वफाकी काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी दे दी है। ये तब्दीलियां इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के दिसंबर 2025 की सिफारिशात पर मबनी है। पर्सनल बैगेज स्कीम को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है और अब ओवरसीज पाकिस्तानी स्कीम के तहत इस्तेमाल शुदा गाड़ियां पाकिस्तान नहीं ला सकते। ये फैसला इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 के जरिए नाफिज किया गया। पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी वापसी पर गाड़ी को जाती सामान के तौर पर पाकिस्तान ला सकते थे, ताहम अब वो ऑप्शन दस्तयाब नहीं रहा। अब सिर्फ 2 स्कीमें दस्तयाब हैं, गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम। इन स्कीमों के तहत इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद की जा सकती हैं, लेकिन नई इन स्कीमों की शराइत को सख्त कर दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत अब गाड़ी सिर्फ इसी मुल्क से दरामद की जा सकती है जहां ओवरसीज पाकिस्तानी रिहाइश पजीर है। तीसरे मुल्क से दरामद की इजाजत नहीं। ये शर्त स्कीम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मुतारफ की गई है, जबकि पहले ओवरसीज पाकिस्तानी खुद चाहे किसी भी मुल्क में मकीम हो तो बआसानी चीन, जापान और दीगर ममालिक से गाड़ियां भिजवा सकते थे। ओवरसीज पाकिस्तानी के बैरून मुल्क क़याम की कम अज कम मुद्दत भी 850 दिन कर दी गई है। ये शर्त ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम के लिए लाजमी है। गिफ्ट स्कीम की पुरानी शराइत में ओवरसीज पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों को इस्तेमाल शुदा गाड़ी बतौर तोहफा भेज सकते थे और कोई खास इंतजार का वक्त या फरोख्त की पाबंदी नहीं। अब नई तब्दीली ये आई है कि पिछली दरामद या गिफ्ट से अगली के दरमियान 850 दिन का वक्फा लाजमी है। पहले ये मुद्दत 750 दिन थे। ये वक्फा गुड डिक्लेरेशन की तारीख से शुमार होगा। दोनों स्कीमों के तहत दरामद की गाड़ियों पर 1 साल की मलकियत ट्रांसफर की पाबंदी है, यानी दरामद की तारीख से 1 साल तक गाड़ी फरोख्त या मुंतकिल नहीं की जा सकती। ये पाबंदी फौरी रीसेल को रोकने के लिए है। गाड़ियों की उम्र की हद 3 साल कारों के लिए और 5 साल दीगर व्हीकल्स के लिए बरकरार है। इसके अलावा दोनों स्कीमों के तहत गाड़ियों को कमर्शियल इंपोर्ट की तरह सेफ्टी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे। इनमें एयरबैग्स, ABS सिस्टम, इमिशन कंट्रोल, क्रैश टेस्ट और दीगर फीचर्स शामिल हैं। वजारत सनअत व पैदावार या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से नोटिफाइड स्टैंडर्ड पर अमल लाजमी है। हाइब्रिड गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स की रियायत जारी रहेगी। 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों पर 50% रियायत और 1800 से 2500 सीसी तक की गाड़ी पर 25% रियायत दस्तयाब है। नई गाड़ियां ड्यूटी और टैक्स अदा करके आजादाना तौर पर दरामद की जा सकती है। ड्यूटी और टैक्स के साख्त में कोई तब्दीली नहीं। गैर अहल अफराद में पाकिस्तान से रकम वसूल करने वाले तलबा, गैर कमाऊ खानदानी अफराद और पिछले 2 साल में गाड़ी दरामद या गिफ्ट करने वाले शामिल हैं। ये तब्दीलियां स्कीमों के गलत इस्तेमाल को रोकने, रोड सेफ्टी बेहतर बनाने, माहौलियाती आलूदगी कम करने और फॉरेन एक्सचेंज मसाइल हल करने के लिए की गई है। वजारत कॉमर्स मुतल्लिका SRO को वजारत कानून को वेटिंग के लिए भेजेगी। तो व्यूअर्स, आप हुकूमत के इस इक़दाम के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।